राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो अभी टाइम हो रखा है 8 बजे का, सुबह 8 बजे हैं और आज दिन है फ्राइडे। कल वही मैंने सूटों की वीडियो जो डाली थी, कल मैं पूरा दिन बहुत परेशान रही, परसों से परेशान हूँ। कल भी बहुत सारा दिन ऐसे ही चला गया मेरा, धक्कम धक्की होते हुए, समझ नहीं आ रहा था कहाँ कैसे क्या, तो चीज़ें रूट पे आई और अभी जो है वो फिर से दोबारा से वहीं जा रही हूँ। प्रॉब्लम मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉब्लम हो क्या रही है। सीओडी बंद हुई है कल, तो सीओडी के लिए बहुत सारे मैसेज आए। कई बहनों ने तो फोन कर करके आप सीओडी क्यों बंद कर दी है, आई नो हो गया ये, तो मुझे पता है प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से मैंने सीओडी भी ऑन करी थी। बट मेरी भी मजबूरी हुई, और मजबूरी क्या हुई, कैसे हुई, प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे पैकेट आपके पास पहुंचा, आपने पैसे दे दिए, डिलीवरी बॉय 5-7 मिनट इधर उधर होके कि ताकि जब तक आप पैकेट को खोल लो और पैकेट में से अपने सूट निकाल लो, वापस आता है कि मैडम वो पैकेट स्कैन नहीं हुआ और एक बार पैकेट खाली दे दोगे। अब आपको ये लगेगा कि मेरे पास तो सूट आ ही गए, पैसे मैंने दे ही दिए, खाली पैकेट का मुझे करना क्या है। खाली पैकेट उसको वापस दे देते हैं। और वो बंदे वो इतने फ्रॉड हो रखे हैं, मतलब इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ये। सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली वाले को तो मैंने दर्द पहुंचा, बट चरखी दादरी में, जींद में, करनाल में सेम सिचुएशन हुई पड़ी है, उनको भी पकड़ूंगी। तो ये तो परसों ही हुआ था और कल मैंने जाके वहां पे ये हंगामा मचा दिया कि ऐसे ऐसे ये सीन हो रखा है। और वहां पे पता है क्या, वो थैली, इसने तो थैली भी नहीं ली, ये तो और भी ज्यादा चंट निकला। इसको तो भी बताऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को बकायदा। तो इसने क्या किया कि चला गया दे के, क्योंकि उसी गांव का ये है जिस गांव में इसने डिलीवरी करी। सिंगू बॉर्डर के पास है गांव नंगल गांव का पैकेट था 3900 रुपए का, 3900 3900 रुपए का पैकेट था। गया, पैकेट दिया, पैसे लिए, वापस आ गया। अब पैकेट मांगता है तो इसकी भी बेइज्जती थी कि गांव का गांव है, पर उससे बड़ी बेइज्जती इसकी अब होगी कि इसने किया क्या, वापस जाके फोन करता है दोबारा से पार्टी को कि जी वो पैकेट ना स्कैन नहीं हुआ, एक बार उसकी फोटो भेज दोगे व्हाट्सएप पे। और उस बहन ने वो व्हाट्सएप पे फोटो भेज दी और बस उसने वो व्हाट्सएप की फोटो प्रिंट निकलवाई और इतना सा अभी वो पैकेट वहीं मिलेगा, मैं दिखाऊंगी आपको। इतना सा पैकेट, और उसमें पता नहीं थैली है, चुन्नी है, फाड़ के भी देखूंगी अभी उसको, क्योंकि कल वो बंदा नहीं मिला था डिलीवरी वाला, कि वो छुट्टी पे है, शादी में गया हुआ है। अभी उस पैकेट को भी खोल के देखूंगी कि उसमें है क्या, क्योंकि मेरा तो पैकेट है नहीं, मेरा तो पैकेट पार्टी के पास पहुंच चुका है। उन्होंने फोटो भेज दी है बिल्कुल कि हाँ ये रहा, सूट उनके पास पहुंच चुके हैं। तो मैं यहाँ गई, व्हाट्सएप की फोटो निकाल के इतने से पैकेट में कुछ डाल के, और उस पैकेट पे वो व्हाट्सएप की प्रिंट जो है वो चिपका दी और कि चलो वापस कर दो इसको। वापस वो होने में होगा क्या, वो कंपनी में घूमता रहेगा 1.5-2 महीने बाद वो मेरे तक पहुंचा तो पहुंचा, वरना मेरे 3900 रुपए गए, है ना। तो इस सिचुएशन में मेरा मानना ये है कि मैं उन लोगों को, मतलब उनका तो बिल्कुल ही फ्रॉड वाली हो गई ना, कि उनसे अच्छा तो मैं आप लोगों को ही फ्री में दे दूं, है ना। वहां नुकसान मेरे को ये हो जाएगा कि हाँ चलो इस बहन के पास मेरा सूट गया है, बट यहाँ तो यही नहीं पता अगले बंदे का सीन क्या है। आपके पास से पैसे जा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मेरे पास पहुंच गया है। एक रावलदी गांव का है करनाल के पास, और वो भगवान, वो बहन तो सपोर्ट भी नहीं कर रही है। मैंने बोला कि बहन वो फोटो दे दो, या वो पैकेट की फोटो दे दो, या नंबर दे दो, वो तो उसमें भी सपोर्ट नहीं कर रही है कि नहीं हमने तो दे दिया। बट वो मेरे तक कुछ नहीं पहुंचा है, वहां 2500 रुपए का है। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे पैकेट जो है वो फंसे हुए हैं। इस वाले स्कैम की वजह से मैं सीओडी बंद कर रही हूँ, क्योंकि सीओडी में पैसे इनके हाथ में आते हैं और फिर ये वाला काम करते हैं। तो प्लीज आप सबसे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उससे रिक्वेस्ट है कि खाली पैकेट की फोटो, या एक बार दोबारा देना, एक बारी वो अपने फोन में फोटो ना ले ले, तो उसको फोटो ही नहीं देनी। उसको पैकेट एक बार आपके हाथ में आ गया ना, दोबारा उसके हाथ में देना ही नहीं है, कैसे भी करके, चाहे वो कुछ बोल ले कि स्कैन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। भाई मेरे से बात करा देना अगर वो ज्यादा चेचा पैपा करे, बट दोबारा उसको पैकेट देना नहीं है। उस सिचुएशन में वो डिलीवरी ही करेगा। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि आपके पास जब भी कोई डिलीवरी वाला आता है, आप सीधा मेरे को कॉल कर दो कि ये आया हुआ है, और मैं कॉल रिसीव करूंगी ही करूंगी, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं बहुत लॉस में जा चुकी हूँ। बहुत पैकेट अटके हुए हैं, कल भी हम गए थे और आज फिर से वहीं जाना पड़ रहा है सुबह। आप सोचो जरा
कि कल मैं डेली के 2-3 वीडियो डालती हूँ, कल एक ही वीडियो गई, वो भी बहुत छोटी सी, दिमाग बहुत खराब था तो इस वजह से। और रात को भी इतना ही, बस आप देखो ना शक्ल कैसी हो चुकी है। रिचा बोल रही थी आंखें देखो आंखें, तो भाई क्या करूँ, है ना। बंदे के पास फोन भी किया है, बंदा एड्रेस बताने को तैयार नहीं। हमने उसके पास फोन किया, ये बहन बहुत सपोर्टिव है भाई, नांगड़ वाली। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बहन ऐसे ऐसे हो रखा है और उसका नंबर चाहिए कैसे भी करके। उन्होंने निकाली अपनी, डिलीट हो गया था तो ट्रू कॉलर में डिलीट नहीं होते, ट्रू कॉलर से उन्होंने नंबर निकाला। फिर उन्होंने फोन किया कि भैया आप वही हो ना जो मेरे को पैकेट देके गए थे। बोले हाँ वही हूँ, क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। फिर मेरे को नंबर दिया, फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई मेरा एक पैकेट है और मैं खुद लेने आऊंगी ब्रांच में, मेरे को एड्रेस बता दे। कहते हम तो नथुपुर में पढ़ते हैं, यहाँ नाथुपुर, हम तो नाथुपुर में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ, लोकेशन भी काम नहीं करती है। आज उसकी लोकेशन को भी काम करवाना है भाई, कैसे लोकेशन काम करती है हम बताते हैं तुझे। तो और उम्र उसकी, वो जो ऑफिस है मतलब जो उनके मैनेजर है वो बता रहे थे 20-22 साल का लड़का है बस। तो सोचो जरा, वो 20-22 साल में अगर इतने बड़े स्कैम करना सीख गया है तो वो आगे जाके करेगा क्या। और इसी की वजह से ना आप लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट कहीं ना कहीं वो भी टूट रहा है और मैं तो नुकसान में जा ही जा रही हूँ। इसी वजह से मैंने कल सीओडी बंद करी थी भाई, ये तो कुछ और ही हो रहा है। मैं कुछ और करने का सोच रही थी और ये हो कुछ और रहा है। तो जिसके पास भी पैकेट पहुंचे, डिलीवरी बॉय का नंबर मेरे को भेजना, पैकेट की फोटो मेरे को भेजना, सूट्स की फोटो भेजना, और जो बंदा आता है अगर वो फिर नंबर मांगे या पैकेट देना ये हो गया वो हो गया, तो पैकेट की फोटो उसको नहीं देनी है, अपने पास संभाल के रख लेना, उसको मत देना। खाली पैकेट स्टैम्प मार के देंगे, स्टैम्प बनवा दूंगा मैं। खाली पैकेट मिसयूज होता है, ये एक नियम है, एक रूल है गवर्नमेंट का कि खाली पैकेट डिलीवरी बॉय नहीं मांग सकते हैं वापस। उनका कोई राइट नहीं बनता है कि वो पैकेट मांगे या पैकेट की फोटो मांगे। अगर इस पे चाहूँ तो इस पे अभी केस हो जाएगा। इसको जाके देखती हूँ। और पता है दिन में मैंने इसको बहुत फोन किया, इनकी वहाँ ऑफिस में जाने के बाद हमने ढूंढा 1-1.5 घंटे तक, हम ढूंढते रहे। मैंने कहा नहीं आज तो ढूंढ के ही जाना है भाई, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रांच का नाम पता था, एड्रेस पता था, कुरियर कंपनी का नेम पता था, बस। एड्रेस तो पता ही नहीं था, एड्रेस तो पता ही नहीं था, लोकेशन भी नहीं पता थी। उसने तो नाथुपुर बोला है, वो सबोली में, यहाँ दिल्ली में सबोली है, सबोली गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में है वो ऑफिस कुरियर का। हम पूछते पुछाते हम बहुत घूमे इधर उधर, कोई इधर बता दे कोई उधर बता दे, पूछते पुछाते हम वहाँ पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये वाला स्कैम हो रहा है, उन्होंने तो पैकेट लाके इतना से दे दिया। स्कैम है ही नहीं है, पर्स यहाँ पे फोटो ही नहीं है। वो तो हमने बोला, मैं कहा भैया ये नंबर है और एक बार ये पैकेट निकालना। कहते ये इसका तो कोई डाटा ही नहीं। मैं क्यों नहीं है डाटा, हम अपना लैपटॉप साथ लेके चल रहे थे। मैंने कहा देखो कहाँ नहीं है, ये तुम्हारा ऑफिस है, निकालो जरा। फिर निकाल के लाया तो इतना सा पैकेट। तो अभी ये देखते हैं कि इसमें ये ब्रांच पूरी शामिल है या वो सिर्फ वो एक बंदा शामिल है, और छोड़ूंगी नहीं। पता है अमाउंट भी ना दिखता। मैं कुछ चुन्नी उन्नी है। तो भाई 10 बज चुके हैं, 2 घंटे हो गए हैं और दिमाग इतना खराब हो रहा है ना कि कल इन जो कुरियर के ऑफिस वाले हैं कल ये बोल रहे थे कि 7:30 बजे के बाद आप किसी भी टाइम आ जाना, और जब तक आप नहीं आओगे हम उसको बाहर निकलने नहीं देंगे, उसको पैकेट नहीं देंगे, उसको बाहर भेजेंगे ही नहीं, उसको अंदर बिठा के रखेंगे। हम गए, हम 8 बजे घर से निकले थे, तो हम 8:30 बजे तक यहाँ पहुंचे कि चलो अगला बंदा भी 5-10 मिनट लेट हो जाए तो वो भी कोई इशू नहीं। हम आए, अब 1.5 घंटा हो गया। मेरा जो इंटेंशन कहता है कि जो ये ब्रांच वाले हैं वो साथ में मिले हुए हैं और ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, इधर से भी उधर से भी। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, आंखों में ऐसी नींद भरी है, दिमाग खराब हो रहा है। तो अभी उसकी हाँ उसको ये बचा रहे हैं। उसका आधार कार्ड निकल चुका है, मैं उसका आधार कार्ड जरूर वीडियो में शेयर करूंगी। और ठीक है, लिबासपुर गांव उसका निकला है, कल ये बता रहे थे नंगल का है, फिर आया कि पुरखास का है। फिर मैंने बोला कि मेरे को उसका आईडी कार्ड चाहिए, आईडी दो मेरे को उसकी
कि वो है कहाँ का, ठीक है। तुम्हारे फोन नहीं उठा रहा, मेरे भी फोन नहीं उठा रहा, तो वो है कहाँ पे नहीं आ रहा। तुमने उसको 100 मीटर है तुम्हारे, मेरे को उसका आईडी दो, क्योंकि कंपनी में कोई भी वर्कर है वो बिना आईडी के तो वो रह नहीं सकता। तो इन्होंने आईडी निकाल के दी, तो वो है लिबासपुर गांव का है, बालगढ़ के पास का। तो उसकी FIR करवाते हैं और तब, और पेमेंट उससे देखते हैं पेमेंट का कैसे रहता है, भगवान जाने। फंस तो चुका है, कई फंसे पड़े हैं, सबको लूंगी लपेटे में। मेरा तो टाइम खराब जाएगा, आने जाने में टाइम भी लगेगा, तेल पानी भी लगेगा। पर ऐसे तो ये तो गलत हो रहा है ना, कि मेरा विश्वास उधर से भी टूट रहा है, इधर से भी, मतलब टोटली ऑल ओवर लॉस में। कुछ रहे ऐसे जो जाए पाछे बदलते हैं अभी कुछ वो बहने जो यहाँ से निकलवा के और फिर भी यहाँ तो राम राम, वहाँ जाकर तू कौन, हाँ, तू धड़क पा जाए। यहाँ से तो बोलते बहन प्लीज भेज दो, बहन प्लीज भेज दो, और फिर वहाँ जाके कि हम तो यहाँ आ गए, हम तो वहाँ आ गए, हम तो शादी में चले गए थे, हमने फोन नहीं लेना। तो उन्हीं इश्यूज की वजह से जो वो COD बंद करी जा रही है, वो है ना 10 में से एक भी बंदा हो ना तो वो बड़ी खिचड़ी खराब कर देता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि जिसका कंफर्म हो वही क्या करो, अदरवाइज मेरा कोई जोर जबरदस्ती या मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं COD प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के कहने पे, आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे ही मैंने COD ऑन किया, वरना किसी और से एक बार बोल के तो देखो कोई भी नहीं निकालेगा COD में, ठीक है। तो चलो जी, तो सारा दिन चला गया और उस टाइम पे सुबह उसने ना तो फोन उठाए ना वो सामने आया, और दोपहर तकरीबन 2-2:30 के अराउंड, 2-2:30, आज फ्राइडे है, 2-2:30 बजे के अराउंड उसका फोन आया मेरे पास डिलीवरी बॉय का। और उसने कहता क्या दिक्कत हो रखी है मैडम, आप गए थे ब्रांच में, ये वो। मैंने कहा भाई दिक्कत तो तुझे भी पता है, तूने क्या किया है और क्या नहीं किया है। कहता नहीं आप बात बता दो, मेरी कोई गलती नहीं है। अगले बंदे ने, अब यहाँ पे उसकी चाल देखो कि अगले बंदे ने, जिसकी वो पैकेट था, उन्होंने 2500 रुपए की उसको, पहले तो कह रहा है कि मैंने उनसे प्रीपेड ऑर्डर था, वो OTP नहीं आया था। मतलब कुल मिला के ये कि अभी मेरे को चलाने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरी गलती ना माने और क्लियर कर दे, मेरे को क्लीन चिट दे दे कि हाँ भाई तेरी कोई गलती नहीं है ना। तो उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने बोला भाई तू एक बार सामने आ जा, एक बार सामने आ जाओ, फिर बात करते हैं कि तेरी क्या गलती है क्या नहीं है। अगर तू अपने आप को सही साबित कर देता है तो मैं पेपर पे लिख के साइन मार के और तब दे दूंगी कंपनी में कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है, साफ है, गलती मेरी है ना। बट कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, सब अपने आप को बोलते हैं मैं सही हूँ, तो अपने आप को क्लियर कर दे कि हाँ ये बात है, ऐसे ऐसे है, और मैंने इसीलिए पैसे अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए मैंने पैकेट को डिलीवर शो नहीं किया, और इसलिए मैंने एक नकली पैकेट बना के कंपनी में दे दिया। मेरे पास उसका आधार कार्ड भी है, उसकी फोटो भी है, उसकी ID भी है, फोटो भी है, उसका एड्रेस भी है सोनीपत में, वो कहाँ रहता है, चंदनगन हाउस, गीता वन चौक, वहाँ पे है, न्यू महावीर कॉलोनी। तो वहाँ का वो रहने वाला है। जो कोई वहाँ से देख रहा हो बहन, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट करना। तो उसकी ID भी है मेरे पास, मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली थी, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं कल तक का वेट करती हूँ, क्या पता वो सामने आ जाए। अगर वो सामने आ जाता है, अगर वो अपनी बात को क्लियर कर देता है तो ठीक, अदरवाइज फिर तो उसकी पुलिस कंप्लेंट भी होगी और बहुत बुरा हश्र करूँगी, क्योंकि भाई बहुत बड़ी चंटी भी मार दी है और फिर भी अपने आप की अपनी गलती नहीं मान रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती नहीं मान रहा है कि तूने किया क्या है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, एक बहन है रावलदी गांव से, जज्जर के पास, पता नहीं करनाल है कहाँ से, रावलदी गांव है उसका, करनाल है शायद। तो वो तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही है, रिप्लाई ही नहीं कर रही है। तो कोई बात नहीं बहन, आपका सूट आपको मिल गया, आपने पैसे कर दिए, आप वो पैसे मेरे को मिले ना मिले वो कोई इशू नहीं है, आप खुश रहो, ठीक है। अच्छा, तो अभी जिसके पास COD वाले पैकेट जाएंगे उनको क्या करना है वो बता देती हूँ। जिसके पास भी COD का पैकेट आज गया है, उन्होंने तो मेरे को साथ के साथ फोटो भेज दिए हैं। अभी मैं चेक करूंगी कि किसका क्या अपडेट हुआ है, जिसके आज डिलीवर हुए हैं उनका। और भाई
क्योंकि एक जो और है, एक ऑर्डर और निकला हुआ है, उसमें भी 20-25 पैकेट थे। तो जिसके पास भी सीओडी के पैकेट पहुंचे, पैकेट और पैकेट में जो निकला है सूट, दोनों की फोटो क्लिक करके एक ही साथ रख के दोनों की फोटो क्लिक करके मेरे को भेजनी है व्हाट्सएप पे कि बहन सूट मिल गया है। और पैकेट की फोटो या पैकेट, खाली पैकेट भी अगर कोई डिलीवरी वाला मांगता है ना आपसे, डिलीवरी बॉय, डिलीवरी करने के बाद आपने पैकेट ले लिया, आपने पैसे दे दिए हैं, वो दोबारा से आता है या आपको फोन करता है कि पैकेट स्कैन नहीं हुआ है, स्कैन करना है, या ये रह गया वो रह गया, कुछ भी वो अंट शंट बहाने लगा ले, बट ना उसको पैकेट देना है ना उसको पैकेट की फोटो देनी है। अगर वो फिर भी एन टेन करे, या तो मेरे को फोन कर दो या मेरे को उसका नंबर दे दो, या आप ही उसको ऐसा ताड़ दो कि दोबारा वो फोन ना करे, कि जैसे तूने हमें पैकेट दिया है ना, पैसे लिए, वैसे इसको डिलीवर शो कर दे और आगे अमाउंट जाने दे। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। आज में मेरे पास 3 पैकेट जो है इसी तरीके के बन चुके हैं, और एक मैंने प्रूफ भी है मेरे पास, सारे हैं, ठीक है। बंदों की सबकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, सब फोटो भी हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल पैकेट था वो भी फोटो है, और जो डुप्लीकेट बनाया है इस साहिल नाम के बंदे ने, वो भी है। अभी सिस्टम पे 4 बजे अपडेट हुआ है कि मिसिंग हो गया ऑडिट में। तो भाई छोड़ू कौन है मैं, ठीक है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। वो मिसिंग ऑडिट हुआ है ना, वो तुम्हारी ब्रांच वाले कर सकते हैं, तेरा साथ जो है ना वो ब्रांच वाले दे सकते हैं, कंपनी का मैनेजर नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं तेरे यहाँ सबोली में पहुंच सकती हूँ ना, तो कंपनी के हेड ऑफिस में गुड़गांव भी जा सकती हूँ, और तुम्हारी वहीं से, तुम नहीं यहाँ से भागे जाओगे, तुम्हारी धरती बीड़ी पड़ जाएगी तुमने, ठीक है। जब ब्रांच तक तब ना होगा ना कि अभी यहीं पे रिस्पॉन्ड करो, तो फिर सोच लेना, क्योंकि मैं छोड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। मैंने तेरे को फोन पे भी यही बोला था कि सामने आ जा, सामने आके बात कर, अपनी बात रख, क्लियर कर मैटर, और फिर आगे की बात करूंगी, ठीक है। तो भाई प्लीज आप लोग सबसे देखो, जो हो चुका है उसको तो आप लोग जिन जिन के साथ, जिन जिन के पैकेट्स में प्रॉब्लम हुई है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। बस वो मेरे साथ इतना ही सपोर्ट करें कि अगर उनको ब्रांच की तरफ से दोबारा से कोई भी कॉल जाता है कि आपका पैकेट डिलीवर हुआ है, किसने किया है, बस स्ट्रिक्टली उनको बोलना है कि पैकेट हमारा मिल चुका है, पैकेट हमारा मिल चुका है, पेमेंट हम कर चुके हैं। अगर आगे तुम क्लियर कर रहे हो, पेमेंट आगे भेज रहे हो, तो ठीक है, वरना हम कंप्लेंट करेंगे। सीधी बात इतनी करनी है कि पेमेंट दे दो आगे, वरना हम कंप्लेंट कर देंगे। बस आप इतना सपोर्ट कर देना। और जिन जिनके पास अभी जाएं, क्योंकि अभी प्रोसेस में है बहुत सारे पैकेट्स, तो वो जैसे ही पहुंचे तो प्लीज मेरे को अपडेट जरूर करना, और डिलीवरी बॉय को पैकेट की फोटो कुछ मत देना। पैसे तो वही लेके जाएगा, बट उसको पैकेट या पैकेट की फोटो कुछ मत देना, ठीक है। बाकी और भी अगर कल तक मैटर सॉल्व हो जाता है, ये साहिल मिल लेता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसकी फोटो भी, जो इसकी लेटेस्ट फोटो है वो भी, इसका आधार कार्ड भी, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी, जो इसने आज मेरे साथ 13-13.5 मिनट जो इसने दोपहर को अपनी सफाई में पेश करी ना, उसमें भी देखना आपके कितने झूठ थे उसके, ठीक है। तो और मैंने उसको बता दिया, भाई दैया पहले नू है, अगर दैया बोतू तो है, बस मैं छोड़ दूंगी नहीं, बस सामने आ जाए, इतनी सी बात है, सामने आके बात कर ले। तो अगर वो कल 12 बजे तक आ जाता है सामने तो ठीक है, अदरवाइज 1 बजे वाली वीडियो आएगी, और 1 बजे मैं आपको सबको वो सारे प्रूफ, सारी चीजें दिखा दूंगी, ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि हाँ ये बड़ा स्कैम जो है वो हो रहा है, ठीक है। और 1-2 नहीं, जितने जितने बने हैं ना वो सब दिखाऊंगी, सबके ये क्या क्या चल रहा है। तो चलो भाई, अभी इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि सबको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि कैश ऑन डिलीवरी में कितने बड़े लफड़े हैं और कितने बड़े पंगे हो रहे हैं भाई साहब। क्योंकि और किसी के पास भी अगर कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑर्डर पहुंचता है और वो भी सेम प्रॉब्लम हो जाए कि पैकेट वो खाली उसको दे दे कि भाई चल हमारा सूट हमें मिल गया, पैसे हमने दे दिए, पैकेट का हमें करना क्या है, तू पैकेट ले जा, तो पैकेट मत देना, ठीक है। चलो बाय बाय।